नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 3.2 का कंसेप्ट, एक्सरसाइज 3.2 का कंसेप्ट। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास यही कंसेप्ट है, लेकिन इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्या थोड़ा डिफरेंट है। पहले इसका हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी क्या है मेरे पास यहाँ पर कॉफिशिएंट्स हैं एक्स वाई के और कांस्टेंट के। यहाँ पर ये x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पर ये y का, और ये क्या है कांस्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं। हमारे को पता है कि दो तरह की लाइनें कैसी हो सकती हैं, या तो पैरेलल लाइन हो सकती है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, या क्या हो सकती है कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। हमने ग्राफिकली इनको सॉल्व किया था। अब हम इसको देखते हैं, हम इक्वेशंस को देख के इनको कैसे पता लगा सकते हैं कि ये मेरे पास पैरेलल लाइन होगी, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा, या इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इसमें क्या होता है। अगर ये वाली कंडीशन है मेरे पास, फर्स्ट कंडीशन में मेरे पास क्या बोलता है, इफ़ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या है मेरे पास b1 बाई b2। अगर पहले में मेरे पास क्या आता है, फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या बोलती है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या है मेरे पास b1 बाई b2। तो मेरे पास ये कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब मेरे पास ये वाली कंडीशन होती है, कैसी लाइन होगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और अगर जिसका भी मेरे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या बोलूंगा मैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, ये कंसिस्टेंट। कौन सी इक्वेशन है ये, कंसिस्टेंट। अब सेकंड है मेरे पास अगला, सेकंड इसमें क्या बोलता है कंडीशन में, इफ़ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब ये वाली कंडीशन आती है जिसमें मेरे पास क्या होंगी, तीनों इक्वल होंगी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो मेरे पास ये लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन। जो एक के ऊपर एक लाइन होती है, तो कौन सी लाइन है ये, कोइंसिडेंट लाइन। तो कौन सी लाइन होगी ये, कोइंसिडेंट लाइन। और इसका क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब इसका सॉल्यूशन है तो ये भी क्या होगा मेरे पास, कंसिस्टेंट। ये भी क्या होगा मेरे पास, कंसिस्टेंट। थर्ड है मेरे पास, इफ a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है किसके, c1 बाई c2 के, बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। तो लाइन कैसी होगी मेरे पास, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होगी ये, पैरेलल लाइन। तो लाइंस कौन सी होंगी, ये इंटरसेक्टिंग है, ये कोइंसिडेंट है, ये पैरेलल है। तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये क्या होगा मेरे पास, इनकंसिस्टेंट। तो क्या होगा मेरे पास, ये इनकंसिस्टेंट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या बोला है कि मैंने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कि 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक क्विज में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। इफ नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल क्या है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं क्या है, 4 मोर देन है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्टिसिपेट इन अ क्विज। अब हमने वो नंबर्स निकालने हैं बॉयज़ और गर्ल्स के जिसमें उन्होंने क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किया, किसमें, क्विज में पार्टिसिपेट किया।
अब उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए मेरे पास, 4 होना चाहिए। कितने भी हो सकता है, 2 6 हो सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 है, 7 3 हो सकता है। ये तो जब हम सोल्यूशन निकालेंगे हमें जब भी पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम, जब भी मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर लेट करूँगा, सोल्यूशन देखते हैं इसका हम। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया मेरे पास, x। सेकेंड, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल नंबर है मेरे पास, जो टोटल नंबर है मेरे पास कितना है, 10 है, यानी कि दोनों गर्ल्स और बॉयज मिला के मेरे पास क्या है, 10 है। एक इक्वेशन तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। ये बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि टोटल मेरे पास कितने, दोनों मिला के 10 है। सेकेंड कंडीशन है मेरे पास क्या बोला है, द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन, गर्ल्स क्या है, 4 मोर देन है किससे, बॉयज से। अब गर्ल्स मेरे पास ये है, गर्ल्स यानी कि y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास x, बॉयज में मैंने कितना ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब इनको मैंने कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले मैं इस वाली इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करता हूँ, तो देखते हैं मेरे पास क्या आता है। यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ से पहले मैं लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10, इसका मैं बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर। x एंड y, पहले करता हूं मैं लेट x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 10। तो मैं पुट करता हूं यहाँ पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू में 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये 10। सेकेंड में मैं क्या करता हूँ, y को 0 मान लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल टू 0। जब मैं y को 0 मान लूँगा तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, 10, x इज इक्वल टू 10, तो ये आ गया मेरे पास 10। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये है y प्लस इज इक्वल टू x प्लस 4। सॉल्व करता हूँ मैं इसे, x को कुछ भी मान लेता हूं मैं, लेट x इज इक्वल टू 2, x को क्या मान लिया मैंने, 2 मान लिया, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू में 2 प्लस 4, तो y आ गया मेरे पास 2 प्लस 4 6। इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पर x मान लेता हूँ 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, लेट x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 प्लस 4, तो y कितना आ गया मेरे पास, ये 7, कितना आ गया ये 7। अब इसका मुझे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि इसको मैंने कैसे इसको शो करना था, ग्राफिकली शो करना था। तो चलिए देखते हैं इसका हम ग्राफिकली सॉल्यूशन। सारे पॉजिटिव है मेरे पास यहाँ पर, 2 के गैप पे ले लेता हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर रखूँगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है मेरे पास, वाई एक्सिस है। तो अब यहाँ पर मुझे दिखाना पड़ेगा स्केल में कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, क्योंकि मैंने 2 के गैप पर लिया है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो पहले मैं इस वाली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, 0 0 है, यहाँ पर मेरे पास x0 और y10 कहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट होगा, तो यहाँ पर ड्रॉट करता हूँ x0 और y10, ये वाला पॉइंट।
दूसरा मेरे पास क्या है, x10 और y0, तो x10 y0 ये वाला पॉइंट होगा 10,0। तो इसको मिला देता हूँ मैं। जब आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ये कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया था, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 6, ये वाला पॉइंट। x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड क्या है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7। वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं ऐसे मिलाते हुए ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये आ गया। तो ये मेरे पास जो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, ये पॉइंट्स हो गया मेरे पास 3,7, 3,7। और ये कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, y इज इक्वल टू में x प्लस 4। तो यहाँ से देखो मुझे क्या निकालना था, इसका सॉल्यूशन निकालना था। तो सॉल्यूशन क्या होगा मेरे पास, जहाँ पर ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इस वाले पॉइंट पर कर रही है 3 और 7 पर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 7। तो x को मैंने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉय। तो नंबर ऑफ बॉय क्या हो गया मेरे पास, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए मेरे पास 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी मेरे पास इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्या दिया है मेरे पास स्टेटमेंट में, 5 पेंसिल एंड द 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन जो उनकी मिलाकर जो कॉस्ट है कितनी दी है मेरे पास, ₹50 दी है। कितनी दी है, ₹50। और वेयर है 7 पेंसिल और 5 पेन। अगर 7 पेंसिल और क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे 5 पेन कर देता हूँ, कॉस्ट कितनी हो जाती है मेरे पास 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। क्या करना है हमने, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे। लेट दी, सॉल्यूशन देखते हैं इसका अब हम। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेंसिल 1 पेंसिल ₹X। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y। अब यहां से हम इसकी क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे पास, 5 पेन, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x है। तो 5 पेंसिल की कितनी होगी 5x। 1 पेन की कॉस्ट कितनी है y। तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 7y इज इक्वल टू टोटल मिला के कितना हो गया 50। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं हम। क्या है 7 पेंसिल, तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू में 46। सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व करना है, हमने ग्राफिकली इसको क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। तो देखते हैं ग्राफिकली इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं इस वाली इक्वेशन को उठाता हूँ, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। बॉक्स बना लेता हूँ मैं इधर। ये x और इधर y। लेट करता हूं मैं, लेट x इज इक्वल टू 3। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे क्या रखा, x इज इक्वल टू 3। जब मैंने x को 3 रखा तो यहाँ पे रखता हूँ मैं 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल टू में 50। तो कितना हो गया 15 प्लस 7y इज इक्वल टू में 50। तो इसको उठा के लेके जाऊँगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15। तो ये आ गया मेरे पास 7y इज इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 35 डिवाइड बाय 7। तो y कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, ये 5। y आ गया मेरे पास 5। दूसरा देखते हैं अब यहाँ पर हम क्या, y को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं। रखता हूँ यहाँ पर मैं y को 0।
जब मैं y को यहाँ पर 0 पुट करूँगा इस वाली इक्वेशन में तो कितना आएगा 5x लेट y इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू में 50। तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5x प्लस 0 इज इक्वल टू में 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिवाइड बाय 5। तो x कितना आ गया मेरे पास ये 10। तो ये मेरे पास क्या बनेंगे इसके। अब नेक्स्ट इक्वेशन को हम देखते हैं इसके क्या मेरे पास इक्वेशंस बनेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू में 46। इसका बॉक्स बना लेता हूँ मैं, इधर x और y रख देता हूँ इधर, x कोमा y लेट x इज इक्वल टू 3। क्या रखा मैंने x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू में 46। 21 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 21 प्लस 5y इज इक्वल टू में 46। 5y इज इक्वल टू में 46, ये उठ के इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना आएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x माना था मैंने 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइड बाय 5। तो कितना आ गया y मेरे पास 5। कितना आ गया ये 5। अब यहाँ से x को मान लेता हूँ दोबारा से, लेट x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू क्या रख दिया मैंने यहाँ पर 8 रख दिया। तो कितना आ जाएगा जब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इज इक्वल टू में 46। यहाँ से कितना आया 56। यहाँ से आया मेरे पास ये 7 मल्टीप्लाई 8 56 प्लस 5y इज इक्वल टू में 46। 56 को उठा के दे जाऊँगा। 5y इज इक्वल टू में 46 माइनस 56। तो 5y इज इक्वल टू में माइनस 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -10 डिवाइड बाय 5। तो y कितना आ गया मेरे पास -2। y आ गया मेरे पास -2। अब ये मेरे पास क्या आगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का इसके पॉइंट्स आगे। अब क्या बनाएंगे हम, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ बनाते हैं इसका हम। नेगेटिव में भी है मेरे पास वैल्यू, ये x एक्सिस है मेरे पास, ये y, ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव y। x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है 10 तक। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 और ये 10। नेगेटिव में ले लेते हैं इधर हम 1 2 3 4 -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8। तो चलिए अब देखते हैं। पहले मेरे पास क्या है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 3 मेरे पास कहाँ पर है यहाँ पर, और y इज इक्वल टू 5 मेरे पास कहाँ पर है ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। उसके बाद x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, x इज इक्वल टू 10 क्या है यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10, 0 और यहाँ पर ये लिख देना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। क्योंकि हमने ये 1 सेंटीमीटर लिया है ग्राफ में। अब जब इसको डिनोट करोगे ये क्या इसकी मेजरमेंट है। तो अब यहाँ से इसको हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये कौन सी लाइन है मेरे पास 3 और ये 5। ये लाइन है मेरे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू में 50। सेकंड पर आते हैं, सेकंड इक्वेशन पर। यहाँ पर मेरे पास x और y की वैल्यू कितनी है 3 और 5। x की वैल्यू 3, y, तो यही वाला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2। ये x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। तो इसके सामने ये वाला पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू -2।
तो इस पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे तो ये ऐसे मेरे पास क्या आएगी, एक लाइन आएगी जो इसको इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। तो ये इक्वेशन, तो ये कौन सी लाइन है मेरे पास, 7x + 5y = में 46। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x = मेरे पास कितना आ गया 3 और y = मेरे पास कितना आ गया 5। तो ये जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ये क्या है, इसका मेरे पास सॉल्यूशन है। और x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ, ये कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी आ गई मेरे पास 3 रुपीज़ 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी आ गई ₹5। ये हो गया इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और द कोइंसिडेंट। अभी जो इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो वही यहाँ पर क्या होगा, यूटिलाइज होगा। तो A1/A2 मैं देखूंगा रेशियो किसके इक्वल आती है, अगर A1/A2 मेरे पास क्या है, नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसको क्या करूंगा, निकालूंगा। पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास A1/A2 की वैल्यू क्या है। A1 मेरे पास क्या है, मेरे पास 5 है, B1 मेरे पास -4, C1 है मेरे पास 8। दूसरा यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, और B2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6, और C2 कितना है मेरे पास -9। तो यहाँ से देखता हूँ मैं A1/A2 कितना है मेरे पास 5/7। दूसरा देखता हूँ B1/B2 कितना है मेरे पास, B1/B2 कितना है -4/6। कैंसिल आउट करता हूँ 2 पर दोनों को, तो ये आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, तो आ जाएगा -2/3। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो आगे हमने इसको सॉल्व भी नहीं करना। तो क्या कर देंगे हम, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, जब ये वाली कंडीशन होती है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कौन सा है ये, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट की इक्वेशन क्या है मेरे पास, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। 9x + 3y + 12 = में 0। तो ये आ जाएगा 18x + 6y + 24 = में 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले मैं इस A1 कितना दिया मेरे पास, इसमें A1 है मेरे पास इसमें 9, B1 3, C1 कितना है मेरे पास 12, A2 कितना दिया मेरे पास 18, B2 6, C2 कितना है मेरे पास 24। अब रेशो फाइंड आउट करता हूँ मैं यहाँ सर, A1/A2 क्या आ जाएगा 9/18, 9 × 9, 9 × 2 = 18, 1/2। अब B1/B2 3/6, 1/2, ये भी कितना आ गया 1/2, दोनों इक्वल है। तो आगे मैं C1/C2 भी देखूंगा, C1/C2 12/20, 1/2, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो तीनों इक्वल है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है मेरे पास, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। दोनों लाइंस कौन सी है, कोइंसिडेंट। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, बहुत ही ईजी है ये। यहाँ से A1 की वैल्यू मेरे पास क्या दी है, तो ये मेरे पास क्या है, थर्ड पार्ट की इसकी इक्वेशंस है। और A1 की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड आउट करता हूँ। A1 = मेरे पास 6 है, B1 = -3 है, C1 = 10 है, A2 = 2 है, और B2 -1, C2 9। तो अब इनका रेशो निकालता हूँ मैं।
A1/A2 6 डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 3/1। B1 बाय, आगे देखते हैं B1/B2 -3 और ये माइनस का 1, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 3/1। अगला देखते हैं C1/C2, ये कितना है 10/9, कितना है ये 10/9। अब यहाँ से देखो क्या है मेरे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू क्या है C1/C2। तो यहाँ से A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये किस में होता है मेरे पास, जब ये ऐसी कंडीशन होती है तो कौन सा होता है ये पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन है ये पैरेलल लाइन। तो चलिए बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें मैंने क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही हम इसको करेंगे। कंसिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, जब उसका क्या होता है सोल्यूशन होता है, कौन सा वन सोल्यूशन होता है या फिर क्या कहते हैं उसका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, तो वो क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। अगर इसका इक्वेशन का मेरे पास क्या लाइंस का क्या मेरे पास क्या आ जाए नो सोल्यूशन आ जाए, तो वो क्या होता है मेरे पास इनकंसिस्टेंट। तो हम वही यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको। क्या आएगा मेरे पास यहाँ से, ये A1 मेरे पास कितना है यहाँ पर 3 है, B1 2 है, C1 मेरे पास कितना है 5 है, और A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -3, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -3, C2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से A1/A2 3/2, B1/B2 इज इक्वल टू 2/-3। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। ये 3/2 है, ये 2/-3 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो आगे हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेरे पास क्या आ गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन होती है तो मेरे पास क्या होता है, कौन सा सोल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है। तो वन सोल्यूशन है तो मेरे पास क्या है, कौन सी लाइन है मेरे पास, पहले हम लिख लेते हैं। मेरे पास कौन सी आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई। फर्स्ट में क्या पता लगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और क्या हो गया इसका वन सॉल्यूशन, वन। जब इसका सॉल्यूशन है तो ये मेरे पास क्या है कंसिस्टेंट है। क्या है मेरे पास कंसिस्टेंट, क्या है मेरे पास कंसिस्टेंट। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं इसी के जैसा हम। तो ये मेरे पास इसमें 3 बातें हमें पता लगती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ये वाला देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, A1 कितना है मेरे पास 2 है, B1 -3, C1 कितना है मेरे पास 8, A2 मेरे पास कितना है 4, B2 -6, C2 9। तो रेशियो निकालते हैं यहाँ पर हम इसका, A1/A2 इज इक्वल टू 2/4, 2 1 2, 2 2 4, B1/B2 -3 -6 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। यहाँ पर C1/C2 8/9। जब दोनों इक्वल है तो हम तीसरा भी देखते हैं। तो वो तीसरा हमारे पास क्या है इक्वल नहीं है। तो मेरे पास क्या आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या होता, कौन सी लाइन होती है मेरे पास पैरेलल लाइन। फर्स्ट में क्या हो गया पैरेलल लाइन, क्या होगा नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा मेरे पास ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हम बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये। तो पहले देखो मेरे पास यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दिए, पहले मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा। यहाँ पर मेरे पास डिवाइड में कितना है 2 है और ये 3, तो 2 और 3 का एलसीएम मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर 6। जब
इसका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 6 आ गया। 2 की टेबल में 6 कितना पे आता है 3 पर, तो ऊपर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ये कितने पे जाएगा 3 पर जाएगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो कितना हो गया 9x, बीच में प्लस का साइन। 3 की टेबल में कितने पे जाता है 2 पर, 3 2 = 6, 2 5 = 10, ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू में 7। तो ये आ गया मेरे पास 9x प्लस 10y और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया इज इक्वल टू में 42। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास 9x प्लस 10y इज इक्वल टू में 14। तो यहाँ से माइनस है यहाँ पर मेरे पास, क्या है मेरे पास यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर हम देखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू 9 रेशियो मेरे पास क्या आएगा, a1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी है 9, b1 की वैल्यू मेरे पास 10, c1 की वैल्यू कितनी है 42, a2 की वैल्यू कितनी है 9, b2 की वैल्यू कितनी है -10, c2 की वैल्यू कितनी है 14। तो रेशियो निकालता हूँ मैं a1/a2 इज इक्वल टू 9/9, कितना आ गया 1:1, b1/b2 इज इक्वल टू 10 - 10, तो कितना आ गया -1/1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो आगे करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो मेरे पास क्योंकि ये प्लस का 1 आएगा, यहाँ से कितना आएगा -1। जब दोनों इक्वल नहीं तो आगे हम करेंगे नहीं, तो क्या आ गया मेरे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन आ गई तो मेरे पास क्या होगा इसका इंटरसेक्ट, फर्स्ट में क्या होगा मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, और सेकंड क्या होगा मेरे पास वन सॉल्यूशन, और थर्ड में क्या पता लगेगा ये कंसिस्टेंट है। जब सॉल्यूशन है तो क्या होगा ये कंसिस्टेंट, क्या होगा ये कंसिस्टेंट। ये जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं 4th और 5th पार्ट है इसका, 3rd का, ये आपने खुद से करना है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप नोटबुक में।